नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। मुझे लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं बड़ा सा रकम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ नोड फ्रैक्शन खरीदने के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन का। किसी का 1 लाख 2 लाख है तो किसी 5 10 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। कोई अपना EFT तुड़वा के यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो कोई एक भाई तो शेयर में जो लगाया था वो पैसा वहाँ से शेयर्स बेच के वो पैसा यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं। वो लोगों को मैं सीधा जवाब नहीं दे सकता हूँ कि आप करना है या नहीं, क्योंकि मुझे उनका आर्थिक स्थिति का सही जानकारी नहीं रहता है। क्योंकि मैं उनको ज़्यादातर फैमिली के बारे में या उनका पर्सनल लाइफ के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। किसी का सैलरी 10-15 हज़ार भी हो सकता है और किसी का सैलरी 4-5 लाख भी एक महीने का सैलरी हो सकता है। क्यों सैलरी में इतना व्यत्यास है तो किसी के ऊपर 2-4 लोगों का डिपेंडेंस भी रहता है, उनका जिम्मेदारी रहता है इनके ऊपर, या किसी को अपना पेरेंट्स के इलाज कराना पड़ता है, या बच्चों का पढ़ाई का बोझ रहता है, या किराए का घर में रहता है, और कोई तो पति पत्नी दोनों काम पे रहते हैं और बच्चों भी काम पे लग चुके होंगे। तो एक ही घर में 3-4 लोग कमाने वाले रहते हैं और कहीं भी उनका 3-4 प्रॉपर्टीज से रेंट भी आ रहा होगा तो उनका और एक सोर्स ऑफ इनकम रहता है। तो इतना आर्थिक स्थिति में इतना डिफरेंस है तो मैं 1 लाख कम है या किसी को एक नोट फ्रैक्शन बाई करने के लिए जो पैसा जुटाना है उसके लिए भी मुश्किल होगा। किसी को 1000 नोट फ्रैक्शन नोट भी खरीद सकते हैं आसानी से। तो मैं ये रकम बड़ा है ये छोटा है आप इस रकम को लगा सकते हैं ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये एक नोट फ्रैक्शन या नोट फ्रैक्शन खरीदने से आपको कितना एमएसटी कॉइन अर्न कर सकते हैं और उसका दाम क्या हो सकता है करके इस वीडियो में बता दूंगा। तब आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि आपका रिटर्न कितना गुना मिल सकता है और उसका मुताबिक आप खुद रिस्क ले सकते हैं या डिसीजन ले सकते हैं कि कितना नोट फ्रैक्शन बाई करना है और कहां से आपको पैसा जुटाना है करके। सीधा अभी इस चीज में चले जाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए जो भी एमएसटी ब्लॉकचेन में ये हिसाब है कि अब तक कितना नोट फ्रैक्शन सेल हो चुका है। ये है 1,59,411 नोट फ्रैक्शन सेल हो चुका है। तो अभी पहला 3 नोट जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया गया, पहला 3 नोट जो कंपनी के लिए रखा है, इसके बाद में जो भी नोट चल रहे हैं उसमें 2 नोट एक नोट में 70,000 फ्रैक्शन रहता है। तो 1,40,000 में 2 नोट तो सेल हो चुके, तीसरा नोट चल रहा है तो 6th नोट चल रहा है, पब्लिक नोट में 3 चल रहा है और फुल नोट का हिसाब डाल दिए तो 6 नोट चल रहा है। तो 6th नोट में भी कितना फ्रैक्शन सेल हो चुका है, अभी तक 19,411 फ्रैक्शन सेल हो चुका है। तो इस 20,000 के आसपास का नोट फ्रैक्शन सेल होने के लिए 20 से 25 दिन लग चुका है। क्यों इतना दिन लग चुके हैं? क्योंकि प्रीवियस नोट तो बहुत तेजी से सेल हो चुका था, ये नोट सेल होने के लिए थोड़ा देर लगा क्योंकि बीच में एक इनका प्रॉब्लम हुआ था कि ये ड्रॉप रोक दिया था, बाद में दोबारा चालू करके 2 दिन के लिए रुक गया था, तीसरा दिन चालू करके सबको दे दिया, किसी का पेंडिंग तो नहीं रखा लेकिन 2 दिन डिस्टर्ब हो गया। इस वजह से थोड़ा नोट सेलिंग में दिक्कत आ गया और बीच में जो इस अक्टूबर 1 से नया सेल्स टीम का जो प्लान आ गया, सेल्स का प्लान आ गया, तो लास्ट 10 डेज में भी इतना सेल नहीं हुआ नोट। किसके इस नोट जो अक्टूबर महीने के लिए इंतजार कर रहे थे कि नया सिस्टम आने दो तब इसको बढ़ावा देंगे करके, तो इसीलिए भी देर हुआ रहेगा। लेकिन ये
जब 20-25 दिन लग गया तो बाकी का 50,000 नोड फ्रैक्शन भी सेल होना है सिक्स नोड में। तो इसका मुताबिक आगे चलते हैं। तो सिक्स नोड में जो कॉइन मिलता है एक दिन में 13.71 कॉइन मिलते हैं और 30 दिन तक यही नोड चलते रहेगा, सेलिंग इसी नोड का फ्रैक्शन चलते रहेगा। तो 30 दिन में कितना आपके पास कॉइन इकट्ठा होगा? तो 411 कॉइन इकट्ठा होगा एक नोड के ऊपर। ऐसे ही उसके बाद में जो सेवेंथ नोड स्टार्ट होगा तब आपको एमएसटी कॉइन जो मिलता है पर डे वो कम हो जाएगा और उसका हो जाएगा 11.71। तो आपको इस सेवेंथ नोड का सेलिंग 45 डेज तक चला तो आपको टोटल कॉइन मिल जाएंगे 527 कॉइन्स। इसके बाद में एट नोड शुरू होगा तब कॉइन दोबारा कम होंगे और एमएसटी कॉइन एक दिन में कितना मिलेंगे? तो 10.28 मिलेगा। तो वो 45 डेज तक चला तो तब टोटल 45 डेज में आपको मिल जाएगा 462 कॉइन। ऐसे ही नाइन्थ नोड शुरू होगा तब 9.14 कॉइन मिलने शुरू होगा और वो भी 45 डेज लग गया तो तब आपको मिलेगा 411 कॉइन। तो आपको पीरियड कितना होगा? 30, 45, 45, 45 मतलब 5.5 महीना 165 डेज हो गया। और 5.5 महीने में आपने कितना कॉइन अनुमानित कितना कॉइन अर्न कर सकते हैं? वो है 1812 कॉइन्स। तो अब एक नोड फ्रैक्शन का दाम कितना है? 1700 है और उससे ज्यादा कॉइन आप 5.5 महीने में अर्न कर सकते हो। मतलब एक जो रुपए आप जो 1 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे भी ज्यादा का ये कॉइन आप अर्न कर सकते, उससे भी ज्यादा ये कॉइन अर्न कर सकते हैं। तो 1700 में 1800 कॉइन तक अनुमानित आप अर्न कर सकते हो। ये भी आप निकट बोल नहीं सकते इतना ही है क्योंकि एक जो इस साल विंटर पार्लियामेंट का विंटर सेशन चलेगा जो नवंबर दिसंबर में, वहां पर क्रिप्टो पॉलिसी का प्रस्ताव होगा करके एक अनुमान है। जब भी वो प्रस्ताव होगा तो न्यूज में हर जगह पे इसके बारे में बात चलेगा, लोग इसके बारे में ज्यादा जानेंगे और वो ये नोट फ्रैक्शन बाई करने के लिए चालू होंगे। तब 10-15 दिन में भी नोट फ्रैक्शन सेल होने का चांस है। और एक बात है कि जो फरवरी में जो बजट आएगा तब अभी करंट टैक्सेशन है क्रिप्टो के ऊपर वो 30% है, उसको काट के यदि 15% बना दिया, जो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए जो गेन के लिए 15% है उसका बराबर कर दिया और टीडीएस निकाल दिया, तो वहां पर वो न्यूज के ऊपर भी क्रिप्टो के ऊपर बहुत लोगों को इंटरेस्ट आएगा। और यहाँ पर नोट फ्रैक्शन भी हफ्ता 15 दिन में ही एक नोट फ्रैक्शन सेल हो जाएंगे। तब आपको डरने का जरूरत नहीं है क्योंकि तब आपको कॉइन मिलना कम होगा और कॉइन जितना आपने 5.5 महीने में बोल दिया, यही कॉइन कमाने के लिए 8-10 महीना भी लग सकता है तो पूरा सही चला तो। लेकिन तब ये कॉइन एमएसटी कॉइन का प्राइस तो बहुत ऊपर चले जाएगा, तब आपको जो नेट इनकम है वो और तेजी से बढ़ जाता है। यहाँ पर जब स्लो हो जाते हैं तब कॉइन ज्यादा अर्न हो जाएंगे, जब नोट सेलिंग फास्ट हो जाएंगे तब आपको कॉइन कम अर्न हो जाएंगे, लेकिन जो एमएसटी कॉइन का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। जो आपको टोटल कॉइन अर्न करके डैशबोर्ड में दिखाता है वहां पर आपको कॉइन दिखा देंगे, ठीक है। और आपने यदि एक नोट फ्रैक्शन है आपको एक नोट फ्रैक्शन खरीदना है तो आपको 1700 देना पड़ेगा आज का डेट पर। यदि आपको 10 नोट फ्रैक्शन खरीदना है तो 17,000 चाहिए, जो 50 है तो 85,000, 100 खरीदना है तो 1,70,000, 500 खरीदना है तो 8,50,000 और 1000 खरीदना है तो 17 लाख रुपए चाहिए। तो ये आपने कितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट चाहिए ये तो आपने जान लिया है। और 6 महीने में अनुमानित इतना कॉइन आपके पास
हो जाएंगे। यदि 6 महीने में नहीं हुए तो ये कॉइन 8-10 महीने में हो जाएंगे। यदि अच्छे न्यूज़ इसके बारे में ज़्यादा आएंगे तो कॉइन कम अर्न हो जाएंगे, लेकिन इसका प्राइस ऐसे ही बढ़ते चले जाएगा। आप अभी देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो में भी इसका प्राइस क्या होगा जो बाइनेंस कॉइन के ऊपर कंपेयर करके भी मैंने बता दिया था, और बिटकॉइन के ऊपर कंपेयर करके भी बता दिया था। तो उस अनुमान को भी देख लीजिए और आप लगा दीजिए कितना होगा इसका प्राइस, तो आपको ही जान सकता है कितना एक्स रिटर्न अभी 6 महीने में या 5.5 महीने में, 6 महीने या 10 महीने में भी आपने कितना अमाउंट लगाया उतने का ही कॉइन मिल गया है। तो उसका ये कॉइन का दाम यदि 10 रुपए हो गए तो कितना गुना आपको रिटर्न आया, यदि 100 रुपए हो गए तो कितना हो गया। 5-10 साल के बाद यदि वो बड़ा रकम पहुंच जाता है जो 2,500 या 25,000 तक पहुंच गया है, तो आपका रकम इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न कितना गुना आएगा। ये तो 6-10 महीने का कॉइन के हिसाब डाल रहा हूँ। इसके बाद में जो इनकम आएगा, क्योंकि अभी 90 टोटल 20 ईयर्स तक अर्निंग होगा। 1 साल तो अभी निकल गया, अभी 19 साल बाकी है। 19 साल तक आपको कॉइन अर्न होते रहेंगे। अभी ये हिसाब देने आपके सामने रखने के बाद आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है और आपको कहाँ से अमाउंट अरेंज करना है इन्वेस्टमेंट के लिए करके। अभी इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एनएसटी के बारे में अभी तक नहीं जाने तो इस चैनल पे 10-12 वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, तब आपको इसके बारे में पूरा जानकारी मिल जाता है। और आपने अकाउंट ओपन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से थ्रू आप अकाउंट केवाईसी कर दीजिए और ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट कर दीजिए। यदि आप ऑलरेडी क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो कोई क्रिप्टो वॉलेट को कनेक्ट कर दीजिए, तब आपको 50 MSTC कॉइन फ्री मिलता है एयर ड्रॉप में। और आपको नोट परचेस करना है तो कैसा परचेस करना है, उसका अटैच कैसा करना है स्क्रीनशॉट, ये सब मैंने एक वीडियो बना दिया है, वो भी देख लीजिए, उसके बाद में ही खरीद लीजिए। और आपको क्या लगता है कितना हो सकता है MST कॉइन का दाम 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद या 5-10 साल के बाद, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। तो धन्यवाद, नमस्ते।